हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 8/10/2021 क्रमांक संख्या 89। आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स वर्कशीट है जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिए। आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम टू कंप्लीट एंड एक्सटेंड द गिवन पैटर्न। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। संख्या ही संख्याएं, संख्याएं संख्याएं। रीना और उसकी बहन एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रही थी। थोड़ा ऊपर कर देती बच्चों। रीना और उसकी बहन एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रही थी। रीना ने एक षटभुज बनाकर उसमें कुछ संख्याएं लिख दी। अब रीना ने अपनी बहन से इन संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढने के लिए कहा। रीना ने अपनी बहन को संकेत दिया कि वृत्तों में लिखी संख्याओं को जोड़कर उनके बीच बने आयत में लिखी संख्या के बराबर है। जैसे 12 जमा 6 18, 18 जमा 10 16। ठीक इसी तरह दिए गए षटभुज एक की बाकी की संख्याओं में भी पैटर्न ढूंढने में रीना की बहन की मदद कीजिए। इसी प्रकार अब रीना की बहन ने भी दो षटभुज में संख्या लिखने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ संख्या लिखना भूल गई। इन संख्या षटभुजों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको इसने बताया है रीना ने, उसने अपनी बहन को एक षटभुज का पैटर्न दिया है बना के। देखिए उसने कहा कि ये सर्कल, ये गोले और इस गोले को जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो इस आयत की संख्या के बराबर होगी। जैसे देखिए 5 को 10 से जोड़ा गया, जमा किया गया तो 15 आया। इस तरह से 10 और 10 को जोड़ा गया तो 20, और 20 और 6 को जोड़ा गया तो 16, और 6 और 12 को जोड़ा गया तो 18, और 12 और 2 को जोड़ा गया तो 14, और 7 और 5 को जोड़ा गया, अरे 5 और 2 को जोड़ा गया तो 7 आया। इसी तरह से उसने अपनी बहन को बताया कि इनके संबंध ढूंढो। इसी तरह से उसकी बहन ने दो षटभुज और बनाए, पर वो कुछ संख्या लिखना भूल गई बच्चों। चलिए उसकी संख्या लिखने में मदद करें, इन षटभुजों की संख्या को पूरा करें। ये देखिए रीना ने क्या कहा था, ये सर्कल और इस गोले और इस गोले को जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो इस आयत के संख्या के बराबर होगी। तो ये देखिए ये 60 है और ये 25 है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 85 85। और ये देखिए 25 और 25 जुड़े हैं तो कितना आया बच्चों, यहाँ पे 50। इसी तरह से 25 और 20 को जब जोड़ा जाएगा, 25 और 20 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 45। उस तरह से 20 और 40 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 60। और यहाँ पे देखिए 20 और 40 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी तरह से यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा 60। और देखिए यहाँ पे 20 और 60 को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 80। तो देखिए 60 और 25 जोड़े तो 85, 25 और 25 जुड़े तो 50, और 25 और 20 जुड़े तो 45। इस तरह से 20 और 40 जुड़े तो 60। इस तरह से 40 और 20 जुड़ेंगे तो 60। उस तरह से 20 और 60 जुड़ेंगे तो 80। इस तरह से बच्चों सारे पैटर्न पूरे करने हैं। एक पैटर्न हमने पूरा कर लिया षटभुज का। चलिए दूसरे पैटर्न में क्या उसने भूला है देखते हैं। ये देखिए यही सर्कल, इस गोले और इस गोले की संख्या दोनों को हमें जोड़ना है। पहले तो यहाँ पे दिया है 11 और 5 दोनों जुड़े तो कितने हुए, 16। इन दोनों को जोड़ेंगे जब 11 और 5 को तो 16 हो जाएंगे। अब 5 में कितनी संख्या बच्चों जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा बीच आयत के बराबर इस नंबर के, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से 4 और 10 जुड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये बीच वाले से 14। और देखिए यहाँ पे 6 और 4 जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ लिख दीजिए 10। और देखिए अब यहाँ पे 6
में कितनी संख्या जोड़ें कि 20 बन जाएगा? तो हमें बच्चों यहाँ पे 14, जब हम 14 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, 14 और 11 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? 14 और 11 जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। तो ये इसकी दूसरी षटभुज पूरी कर ली हमने रीना की बहन की। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे क्या दिया बच्चों? दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है इस तरह से, इन्हें आपको पूरा करना है। तो चलिए पैटर्न को हम पूरा करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। पहला पैटर्न क्या है? 12 में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा? 4। तो जोड़ दिया तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 28, और 28 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 32, 32, 32 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओके, इसको मिटा के फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये 32, 32, अब 32 में 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 36, और 36 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 4 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 44, 44। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, ये 12 और 23, इसमें कितना जोड़ा है कि 23 बन गया है। 12 में 11 जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा, और 23 में 11 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 34, और 34 में 11 जोड़ देंगे तो 45, और 45 में 11 जोड़ देंगे तो 56, और 56 में जब 11 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 67, और 67 में जब 11 जोड़ देंगे तो 78, और 78 में जब हम 11 जोड़ देंगे, 11 को 11 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? 89, और 89 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? 100। चलिए आगे तीसरा वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें है, देखिए ये 10 है, ये 100 है, तो इसे जोड़ा वोड़ा भी नहीं गया, इसे 10 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, और 100 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 1000। ठीक, और 1000 में 10 का गुणा करेंगे तो 10,000, और 10,000 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो लाख। तो यहाँ पे लिख दीजिए 100,000 और 10, और ये हो जाएगा लाख। और लाख में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 लाख। तो यहाँ पे 100,000 और 0। अगर 10 लाख में 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? करोड़। 0, 0, फिर 0, फिर 0, 0, 0 और 0। 3, 3, 6, 7, 7 0। करोड़ में अगर 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ में 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये बन गया हमारा 10 करोड़। ठीक, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 450 है और ये 400 है, तो यहाँ पे इन्होंने माइनस किया है, 50 घटाया है। 450 में से 50 घटाएंगे तो 400, और 400 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 350। इसमें से 50 घटा देंगे तो 350, और 350 में से अगर 50 घटा देंगे तो आंसर 300 आएगा, और 300 में से जब 50 घटा देंगे तो हमारा आएगा 250। 250 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 200, और 200 में से 50 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 150, और 150 में से 50 गया तो कितना आंसर आएगा बच्चों हमारा? 100। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है? 100Z, 19Y और 18X और 17W। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, पहले हमको ये अल्फाबेट लिखे सब उल्टे लिखे गए हैं, लास्ट से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में Z,
Y, X, W के बाद क्या पीछे क्या आता है बच्चों? U। यहाँ पे U लिख लीजिए, U। उसके बाद V। उसके बाद उसके पीछे क्या आता है? उसके बाद उसके पीछे T आता है, यहाँ पे T लिख दीजिए। उसके पीछे क्या आता है? S। ये लिख लेना है आपको अल्फाबेट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये 100 है, ये 90, यानी 100 में से कितना घटाया है? 10। 10 घटाएंगे तो 90, 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 80, 80 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 70, 70 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60, यहाँ पे 60, 60 में से अगर 10 घटाएंगे तो 50, 50 V, और सॉरी फैल गया, ये आएगा 50, 50 V। और यहाँ पे देखिए अगर 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 T, और 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 S। यहाँ पे हमें मिलेगा 60 U। इसको थोड़ा सही बना देती हूँ, 60 WU STU, सॉरी ये U है और वो V है। STU, यहाँ बच्चों यहाँ U आएगा, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे आप U लिखेंगे, V, यहाँ पे V आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या उत्तर मिला? 60V, 50U, 40T और 30S। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। Note for teacher: the teacher should reach out the children for better understanding of the worksheet as per need। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर की कोई चीज जैसे दरवाजा, खिड़की सजाने के लिए कलात्मक पैटर्न सोचने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क जरूर लगाएं। अगर कोरोना को हराना है तो हमें मास्क लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।